हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई कहानी लेके आप सबके बीच। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास हेडफोन है तो हेडफोन लेके बैठ जाए, क्योंकि आज की ये स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है, सस्पेंस से भरी, जो आप एंड तक सुने बिना नहीं रोक पाओगे खुद को। और एक और बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो, जिस चैनल पे आप कहानी सुन रहे हो, तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। इससे जो भी वीडियो आपको मिलेगा वो सबसे पहले आप देख सकते हो। तो बिना देर नहीं करते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी का नाम है अजनबी की दस्तक, आईने के उस पार। इस स्टोरी की स्टारकास्ट है मेघना, 24 साल की एक शांत लेकिन जिज्ञासु लड़की। विक्कू, 26 साल का मेघना का दोस्त। अक्षत, 28 साल का रहस्यमयी स्वभाव का आदमी। कहानी शुरू होती है रात के ठीक 12 बजे थे, मतलब 12:07 हुए थे। मेघना अपने नई किराए के फ्लैट में अकेली बैठी थी। बारिश लगातार खिड़की पर थपाथप कर रही थी, जैसे कोई बाहर से अंदर आने की जिद कर रहा हो। फ्लैट पुराना था, बहुत पुराना। बाथरूम के बाहर दीवार पर लगा बड़ा सा आईना उसे शुरू से ही अजीब लग रहा था। उसे अपना अक्स देखने पर ऐसा महसूस होता था जैसे उसका प्रतिबिंब एक पल देर से हिल रहा हो, मतलब हिलता हो। मेघना ने खुद को समझाया, पुराना घर है, दिमाग का वहम होगा। तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक होती है। मेघना चौंक जाती है। इस समय, इस बारिश में यहाँ कौन आ सकता है? उसने झांक कर देखा, बाहर कोई नहीं था। दरवाजा बंद करते ही पीछे से आवाज आई, मेघना। वो पलट गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने में एक परछाई खड़ी थी। अगली सुबह मेघना ने अपने दोस्त विक्कू को सब बता दिया। विक्कू हंस पड़ा, अरे यार, डरावनी फिल्में कम देखा कर, आईना है, जिन नहीं। लेकिन उस वक्त आईने में विक्कू की परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि असली विक्कू नहीं। मेघना का दिल बैठ गया। विक्कू ने आईने की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मेघना, मेरा हाथ हिला था क्या? वो मेघना से पूछता है। नहीं, आईने की हाथ अपने आप हिल रहा था। तभी अक्षत की एंट्री होती है। उसी दिन शाम को बिल्डिंग में रहने वाला अक्षत उससे मिलने आया था। उसकी नजरें सीधे आईने पर पड़ जाती है। अक्षत फुसफुसाता है, इस आईने को यहाँ से हटा दो मेघना। क्यों?
इसमें क्या बुराई है? क्या गलत हो जाएगा अगर ये आईना यहाँ पे रहेगा तो? अक्सर उससे समझाते हुए कहता है, यह आईना नहीं है, ये एक दरवाजा है। अक्षत ने बताया, इस फ्लैट में पहले एक लड़की रहती थी, मेघना नाम की ही थी वो। उस लड़की को रोज रात दरवाजे पर अजनबी की दस्तक सुनाई देती थी। एक रात उसने दरवाजा खोला। सुबह उसकी लाश आईने के सामने मिली थी। आईने में उसका अक्स मुस्कुरा रहा था। अक्षत बोला, जो आईने में हंस जाता है वो निकल नहीं पाता है। मतलब वो आईने के सच्चाई के बारे में मेघना को वार्न कर रहा था कि जो आईने के अंदर फंस जाता है वो कभी बाहर नहीं आ सकता। किसी और को अंदर खींचता है। मेघना का गला सूख गया। तो वो आवाज किसकी थी? अक्षत, वो आवाज तुम्हारी नहीं थी, तुमसे पहले वाली मेघना की थी। डरावनी रात, 12:07। फिर से ठक 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 की आवाज वहां पे आती है। इस बार दस्तक आईने के अंदर से हो रही थी। आईने में वही लड़की दिखी, मेघना जैसी, लेकिन आंखें काली। मेरी जगह ले लो, अचानक वीकू चीखा। आईने से एक हाथ बाहर निकला और वीकू को खींच के आईने के अंदर ले जाता है। अक्षत चिल्लाया, आईने को तोड़ो अभी। मेघना कुर्सी उठाकर पूरी ताकत से आईने को तोड़ने की कोशिश करती है। कड़ 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 की आवाज के साथ आईना टूट जाता है। एक तेज चीख गूंजी और सब शांत हो गया। सुबह पुलिस आई, विकू सुरक्षित था। आईने टुकड़ों में बिखरा पड़ा हुआ था। आईना और अक्षत गायब हो गया था। कुछ दिन बाद मेघना का नया घर में शिफ्टिंग हो चुका था। नई अलमारी में उसे एक छोटा सा आईना मिला। उसने उसे देखा। पीछे किसी ने लिखा था, अजनबी की दस्तक कभी बंद नहीं होती। आईने में अक्षत मुस्कुरा रहा था। मेघना की आंखें फैल गई। ठक ठक ठक। दरवाजे पर फिर से किसी की दस्तक हुई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए ये चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू गाइस।